दोस्तों बीते कई सालों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने जो चालाकियां करी है वो हम सबसे छुपी नहीं है, जिसमें से सबसे पहली चालाकी इन्होंने ये करी थी कि महीना जो कि 30 का होता है 31 का होता है उसको घटा के इन्होंने 28 का कर दिया और उसके बाद में कह दिया भैया ये हमारा एक महीने का प्लान है। जिसके बाद में जब लोगों ने बोला तो फिर आ गए भाई 28 डेज का प्लान है। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ करी। उसके बाद में अपने प्लान धीरे धीरे एक्सपेंसिव करते करते आज इतने एक्सपेंसिव कर दिए कि भैया कई प्लान तो वही 3000 के पार हैं और नॉर्मल आप 84 डेज का भी प्लान लेते हो तो वो भी 1000 रुपये के पार हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए कई सारी चीज़ें करी हैं और ऊपर से एक चीज़ जो इन्होंने गायब करी है वो है ओनली कॉल के प्लान। अभी भी 150 मिलियन यूज़र ऐसे हैं जिनको डेटा नहीं चाहिए। इंडिया के अंदर कई सारे यूज़र ऐसे हैं जो कि सिर्फ बात करते हैं, अपने मतलब कहीं पे काम कर रहे होंगे, उनका लेबरी का काम होगा या फिर कुछ और काम होगा, तो वो यूज़ नहीं करते हैं डेटा, वो इंटरनेट तक नहीं चलाते हैं। उनका काम सिर्फ कॉल करने का होता है, वो कॉल करते हैं, बात करते हैं, बस इतना काम उनका रहता है। डेटा वेटा का कोई यूज़ रहता नहीं। लेकिन उनको भी एक्सपेंसिव प्लान खरीदने पड़ते हैं क्योंकि ये बंडल बना के प्लान बेचते हैं, चाहे VI हो, एयरटेल हो, जियो हो, BSNL हो। BSNL भी आ जाते हैं, शायद BSNL के पास हो सकते हैं ओनली कॉल के प्लान, लेकिन बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पे क्या है कि ट्राई ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, यूजर से तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो, यूजर को नहीं चाहिए तुम्हारा डेटा। आप दे रहे हो कि भैया ये प्लान है हमारा, इसके अंदर हम इतने GB डेटा डेली दे रहे हैं, नहीं चाहिए उसे, वो यूज़ नहीं करता, तो वो ज़्यादा पैसे क्यों दे जो चीज़ वो यूज़ नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको ओनली कॉल के प्लान भी निकालने होंगे, आपको ओनली SMS के प्लान भी निकालने होंगे। ओनली डेटा के तो चलो प्लान है तुम्हारे पास में, लेकिन जो यूज़र नहीं चाहता आपका डेटा उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करने की ज़रूरत है। तो आपको उस तरीके के प्लान निकालने पड़ेंगे, चाहे जियो हो, VI हो, एयरटेल हो, BSNL हो, सभी को ये बातें माननी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी कर दी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भाई मिनिमम प्लान 90 दिन का होना चाहिए और उससे ज़्यादा पूरा 1 साल भी दे सकते हो। ये जो ओनली कॉल के प्लान होंगे ये इतने होने चाहिए। फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि भाई हमने ओनली कॉल वाले प्लान भी रखे हैं। हाँ, उसमें हम ये है कि 28 दिन का प्लान दे रहे हैं, उसमें 6 GB डेटा दे रहे हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं। तो भैया ट्राई ने कहा ना, इस तरीके के प्लान नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए कि उसके अंदर डेटा होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके के कॉलिंग प्लान भी निकालो, इस तरीके के SMS प्लान भी निकालो जिसमें ओनली SMS दे। क्योंकि पहले होता था ये सब चीज़ें कि भैया बंदे ले लेते थे 1000 SMS ले लेते थे, 200 SMS ले लेते थे, 250, इस तरीके की चीज़ें करते थे। फिलहाल के लिए तो भैया चलो 200 SMS मिल रहे हैं डेली के, लेकिन नहीं चाहिए जिसको, वो क्यों उसके लिए पे करे, वो SMS यूज़ कर ही नहीं रहा, तो भैया ये प्लान हटाओ, आप खाली डेटा का दो, कॉलिंग का दो, वो कर दो। तो इस तरीके से अलग अलग प्लान होने चाहिए अलग अलग यूज़र के लिए, क्योंकि सबको डेटा नहीं चाहिए, सबको कॉलिंग नहीं चाहिए, कई लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर देते हैं, सबको SMS नहीं चाहिए। तो प्लान कुछ इस तरीके से बनाने पड़ेंगे यूज़र के हिसाब से कि भैया अलग अलग यूज़र के, कोई किसी को बंडल प्लान भी अच्छे लग सकते हैं कि भैया 3 GB डेटा चाहिए मुझे डेली का, या फिर 2.5 GB डेटा चाहिए मुझे, 2 GB डेटा चाहिए डेली का। तो इस तरीके के प्लान भी कईयों को अच्छे लग सकते हैं। अब VI का है, सुपर हीरो प्लान है, वो लोगों को अच्छे लगता होगा कि भैया रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक भैया वो डेटा यूज़ ही करे जा रहा है और कुछ ना कुछ डाउनलोड करे जा रहा है। भैया उसकी डिमांड है अनलिमिटेड चीज़ें डाउनलोड करनी है, उसे मूवी डाउनलोड करनी है, उसे गेम डाउनलोड करनी है बड़ी बड़ी PC की, तो भैया उसके लिए ठीक है वो प्लान, वो उसके लिए ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए ठीक नहीं है। तो वो यूज़र को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए पे कर रहा है। अगर वो डेटा के लिए नहीं पे कर रहा तो मत चार्ज करो, क्योंकि वो उसको एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तुम तो कह रहे हो हम बंडल बना के प्लान दे रहे हैं इनको, हम 3 GB डेटा दे रहे हैं, हम अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं, हम SMS दे रहे हैं, 200-300 SMS दे रहे हैं, वो यूज़ ही नहीं कर रहा, वो तो कॉल करता है दिन की 4। तो भैया उसको इस तरीके के प्लान ही मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और ये मैंडेटरी है, जो नहीं करेगा उसके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ट्राई द्वारा। और यहाँ पर अभी भी एक चालाकी ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स करते हैं जो है वैलिडिटी की। आप देखते होंगे कि अगर आपको पोर्ट करवाना है तो आपको पैसों का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। मिनिमम 10 रुपये का रिचार्ज कराओगे, 7 रुपये के करीब में आपके पास में आएंगे। उसके बाद में आप पोर्ट का एक SMS करोगे जो कि शायद 2 रुपये का होता है या शायद 3 रुपये का होता है। लेकिन यहाँ पर पंगा ये है कि अगर आपका कोई एक्टिव प्लान नहीं है तो आप 10 रुपये का रिचार्ज करवा भी लो तो आप किसी को SMS नहीं कर पाओगे। आपको एक प्लान अलग से परचेज करना पड़ेगा, पहले आपका एक एक्टिव प्लान होना चाहिए। तो कई सारे लोग पता है क्या करते हैं कि भैया प्लान खरीद लेंगे, चल भाई मैंने 1 महीने का या 28 दिन, 1 महीना क्यों बोल रहा हूँ, 28 दिन का प्लान ले लिया। उसके जब आखिरी 3-4 दिन बचेंगे तो वो 10 रुपये का रिचार्ज करवाएगा, तब जाके वो पोर्ट का SMS करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं
पर अभी ट्राई की शायद निगाह नहीं गई है, और जो कि जानी चाहिए कि ये इस तरीके की भी चीज़ें कर रहे हैं कि यूज़र अपने फ़ोन के अंदर बैलेंस रख लेता है, भैया 10 रुपये की चलो मेरी इनकमिंग तो चालू रहेगी, मेरा सिम तो एटलीस्ट चालू रहेगा भाई। उस पर भी इन्होंने कह दिया है कि भाई ना 10 रुपये अगर किसी के अकाउंट में रहेंगे और वो जीवन भर 10 रुपये ही रखेगा तो भैया उसकी तो वैलिडिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए और उसको विवश करने के लिए, फोर्स करने के लिए कि भाई तुम्हें रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, इन्होंने इस प्लान के ऊपर वैलिडिटी रखी नहीं है कि भैया हर महीने तुम रिचार्ज करवाओ। मंथली वाला जो कि 28 दिन का बार बार बोल के थक गया, तो भाई वो करवाना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा मोबाइल चलता रहेगा। तो एक तरीके से इनकी EMI है जो कि भरनी ही पड़ेगी आपको बार 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 बार। अगर जो पहले होता था सिस्टम कि भैया फ़ोन में बैलेंस रख लो तो भी चल जाता था, तो वो ख़त्म ही हो चुका है। आई थिंक उसके ऊपर भी ट्राई को कुछ करना चाहिए और लगाना चाहिए कि भैया 10 रुपये का रिचार्ज करवा लिया तो एटलीस्ट उसका वो सिम कंटिन्यू रहना चाहिए, वैलिडिटी रहनी चाहिए, जब तक उसके फ़ोन में पैसे और इनकमिंग भी चालू रहनी चाहिए। भैया उसे नहीं करनी कॉलिंग, बट सिम तो चालू रखना है ना उसे। सो आई थिंक ये चीज़ तो चलो ट्राई ने पकड़ ली कि ये ओनली SMS वाले, ओनली वॉइस वाले प्लान नहीं रख रहे हैं, जिससे कि कई सारे लोग जो कि गरीब तबके में आते हैं और वो डेटा का यूज़ नहीं करते, उनके पास में तो फ़ोन भी ऐसा है कि सिर्फ कॉलिंग का है, लेकिन चलो उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया, जो कि 150 मिलियन यूज़र हैं इंडिया के अंदर जो कि डेटा यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि भाई सिम की जो कहते हैं ना कि भाई हर महीने रिचार्ज करवाते रहो तो सिम चालू रहेगा, फिर बाद में कॉलिंग आती रहती है कि रिचार्ज करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो भैया अगर पैसे भी अगर वो डाल रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर कि भैया 10 रुपये का रिचार्ज करवा लियो, तो भी आई थिंक उनका सिम चालू रहना चाहिए। ये एक चीज़ और कर दे ट्राई, तो बस सारे दुख दर्द ख़त्म।